नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन ऐप के एक और खास वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी दिनों से लगभग एवरेज मान के चले तो लगभग 15 दिन में मेरा ये शायद दूसरा या तीसरा वीडियो ही है, क्योंकि वीडियो बहुत कम आ रहे थे। इसके पीछे रीज़न है, वो आपको आगे मैं बताना चाहूँगा। और आगे बढ़ने से पहले सभी प्यारे साथियों से मैं निवेदन भी करना चाहूँगा कि चैनल पर नए हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। साथियों, देर रात्रि को बेरोजगारी भत्ता लेने वाले सभी अभ्यर्थियों के पास एक विशेष प्रकार का मैसेज आया है। उसका मतलब क्या है और उसको अब आगे आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या उससे बेरोजगारी भत्ता इफेक्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि गहलोत सरकार ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। और हर कोई मुझे देर रात्रि तक इतने मैसेज आ रहे थे आपके, और आप पूछ रहे थे कि सर ये नया लफड़ा अब क्या शुरू हो गया है, अब हमको क्या करना पड़ेगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस सावधान ज़रूर रहना है। और क्या करना है अब आपको, वो आपको डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना है। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं। साथियों, लगभग ऐसे मान के चलो अपडेट थी नहीं, ना बिल पास हो रहे थे ना पेमेंट आ रहे थे। 3 जिलों के लगभग अभी नवंबर के बिल बनना बाकी हैं, उसके अलावा सवाई माधोपुर पाली का पेमेंट आना बाकी है, वो आ जाएगा, आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी। और ऐसा होता रहता है, पहले भी कई बार हुआ है। और जब बिल बने हैं तो बिल्कुल धड़ल्ले से बने, एक एक दिन में 8-8 9-9 जिलों के, तो बन जाएगा, घबराएं नहीं। साथियों, देर रात्रि को कुछ इस प्रकार के मैसेज हैं, एडी राज एसएमएस द्वारा भेजे गए हैं। और इसके अंदर कहा गया है कि राजस्थान सरकार के राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम में राजीव गांधी युवा वॉलंटियर के रूप में राजस्थान सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को आप के क्षेत्र में जन जन तक पहुंचाने के लिए नीचे के लिंक पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। अब इसका एक्चुअल मतलब क्या है? देखो, मेरे भी परिवार में राजीव गांधी युवा मित्र पद पे हमारे एक रिलेटिव हैं, वो काम कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा रात को कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि जब हम लोग लगे थे तब इस प्रकार का प्रावधान नहीं था सैलरी वगैरह का। 1 मिनट में बता देता हूँ उसमें क्या हुआ था। राजस्थान सरकार द्वारा घर घर तक योजना पहुँचाना, उनको एक एक तरह से कोर का गठन किया गया था, जिसके अंदर 2500 युवा मित्र का चयन किया गया था, जिनका इंटरव्यू हुआ था पूरे राजस्थान के अंदर, और वर्तमान में वो काम भी कर रहे हैं। और इसके अलावा वॉलंटियर की भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि 50,000 लगाएंगे, मतलब पर ग्राम पंचायत में 5 वॉलंटियर की यहाँ पे टारगेट रखा गया था। अब भी उनको पहले लगाया नहीं गया था, अब चुनाव आ रहे हैं तो गहलोत सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक ये खेला है कि बेरोजगारों तक सीधे डायरेक्ट मैसेज पहुंचा दिया। साथ ही इस प्रकार का मैं भी आपको लिंक भी बताऊंगा, उस लिंक से क्या क्या होता है और यदि आप इंटरेस्टेड हो तो कैसे बढ़ सकते हो, वो भी आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ। क्योंकि पिछले साल राजीव गांधी की जयंती पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये ऐलान भी किया था, और अब धीरे धीरे इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और राजीव गांधी युवा वॉलंटियर, जिसको RYV भी कहा गया है, इसके दिशा निर्देश और पात्रता क्या है? इसके अंदर केवल आप सेकेंडरी पास होना चाहिए, 25 से 40 वर्ष की आपकी एज होनी चाहिए, आप उसी गांव और मोहल्ले से होने चाहिए, आपको उसी गांव और मोहल्ले का ही राजीव गांधी वॉलंटियर बनाया जाएगा। वॉलंटियर लगाए जाने से सुनिश्चित किया जाएगा कि वार्ड या गांव का सामान्य निवासी होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें। इसके अलावा वो संवाद करने में उसकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, उसके पास बोलने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके पास एक स्मार्टफोन भी होना चाहिए, सोशल मीडिया की गतिविधियों की भी जानकारी रखना चाहिए, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन चीज़ों के बारे में भी उनको नॉलेज होना चाहिए हल्का फुल्का। इसके अलावा सामाजिक गतिविधियों में रुचि रखता हो, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के आगे बढ़ता हो। वॉलंटियर को सरकार की जन जन कल्याणकारी योजना की सामान्य तक जानकारी पहुँच होनी चाहिए, उसको लगभग थोड़ी बहुत। इसके अलावा एक तरह से देखा जाए झगड़ालू प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए वो। और प्रत्येक ग्राम पंचायत में 5-5 वॉलंटियर की सूची तैयार करके और उनसे समय पर, इसके अंदर 3 पुरुष और 2 महिला होना आवश्यक बताया गया है। तो ये शर्तें हैं। अब आपको बताऊंगा कि आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हो या नहीं भर सकते हो। तो एक बार इस प्रकार से ये आएगा, तो मैं एक बार भर के दिखाता हूँ आपको कैसे क्या इसको भरा जाएगा। तो साथियों, यदि आप बेरोजगारी भत्ता ले रहे हो तो मैं तो केवल आपको यही कहना चाहूँगा कि इसका फॉर्म आपको कुछ इस प्रकार का एक लिंक दे रखा होगा आपकी मैसेज में ब्लू कलर से, उस पर जैसे अपन क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने उपस्थित हुआ
होने वाला है। उसके अंदर क्या कुछ आप भरोगे। देखो साथियों, जो युवा मित्र बने थे उनकी सैलरी लगभग 11-12 मिलती थी। इसमें भी कहीं भी सैलरी का कोई वर्णन नहीं किया गया, लेकिन ये कन्फर्म है और ये माना जा रहा है कि उसकी युवा मित्र की लगभग आधी सैलरी आपको यहाँ मिल सकती है। अब इसमें आपको क्या करना होगा, आपके मोबाइल नंबर यहाँ दर्ज करने पड़ेंगे और इसके अलावा आपका नाम, मोबाइल नंबर, ज़िला यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और सोशल मीडिया जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम करें उसका लिंक भी आपको यूआरएल कॉपी करके, जैसे ट्विटर हुआ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसका लिंक यहाँ क्लिक करके आपको सबमिट करना रहेगा। बस इतना सा काम है आपका, ठीक है। अब मैं यहाँ बता देता हूँ बेरोजगारी भत्ता लेने वाले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। देखो, योजना ही होती है, ये भी एक योजना है, बेरोजगारी भत्ता भी एक योजना है। साथियों, बेरोजगारी भत्ते में जब आपने फॉर्म भरा होगा तो आपको पता होगा, नहीं पता तो एसएसओ आईडी खोल के उसके अंदर एक घोषणा पत्र था जिसको बिंदु नंबर 6 दिया गया था। उसके अंदर क्लियर हिंदी में दे रखा था कि आप एक समय में एक से अधिक योजनाओं का फ़ायदा नहीं ले सकते हो। और आपको यदि मुझ पे विश्वास नहीं है तो आप अपने रोज़गार कार्यालय में फ़ोन करके पूछ लो, वो भी आपको यही जवाब देंगे कि एक साथ एक से अधिक योजना का लाभ आप नहीं ले सकते हो। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, यदि आप भत्ता ले रहे हैं तो आप इस योजना को इग्नोर मार सकते हो, या फिर क्योंकि आपका भत्ता इसके अंदर खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि 2 योजनाओं का लाभ एक साथ तो नहीं उठाया जा सकता। हाँ, ये हो सकता है आप अपने परिवार में छोटे भाई-बहन का फ़ॉर्म इस लिंक से आप भर सकते हो और अच्छा काम है, बैकडोर एंट्री है। आपको मैं यहाँ बता देता हूँ, एक तरह से इसके अंदर पंचायत में उठना-बैठना हो जाएगा, आपका घर-घर से जानकारी हो जाएगी। तो राजनीतिक बैकग्राउंड कोई रखता है या फिर भविष्य में राजनीति की ओर बढ़ना चाहता है तो आप बेझिझक इसके अंदर अपना फ़ॉर्म फ़िल अप कर सकते हो। बाकी बेरोज़गारी भत्ते वाले इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि उनको तो फिर दिक्कत आएगी। हाँ, अपने परिवार या रिलेटिव वालों को इसका अपना अपना फ़ॉर्म भरवा सकते हो। तो ये बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक गहलोत सरकार द्वारा खेला गया है, जिसके अंदर अच्छी भी बात है। देखो, ऑफ़लाइन फॉर्म भरे जाते, कितनी भीड़ होती, पैसा लगता आने जाने का, इसके अलावा कितने पेपर की बर्बादी होती। ये अच्छा काम है, डायरेक्ट आप यहाँ से फॉर्म फिल अप कीजिए। यदि आप एलिजिबल लगोगे तो फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लिया जाएगा और आपको जॉइनिंग मिल जाएगी। ठीक है? और इसके अंदर ट्रांसफ़र भी नहीं होता, आपको उस संबंधित गाँव में ही आपको रहना पड़ेगा। इसके अलावा बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी, जो प्राइवेट जॉब चाहना चाहते हैं, तो उनको मैं बोलना चाहूँगा 8 फरवरी 2023 को आप दौसा जिला रोजगार कार्यालय पहुँच सकते हैं और वहाँ पे अपनी जॉब सुनिश्चित करवा सकते हैं। काफ़ी जैसे अलवर वगैरह, भरतपुर, उदयपुर, ये इसके पड़ोस वाले ज़िले हैं, वो भी एक बार अपनी सेवा का मौका इसमें ज़रूर दें। और जिनको आवश्यकता है प्राइवेट जॉब करने की, तो वो यहाँ जा सकते हैं। बाकी बाकी लोग इसको इग्नोर मार सकते हो, यदि आपको आवश्यकता नहीं है। तो जस्ट ये एक प्लेसमेंट एक तरह से कैंपस से प्लेसमेंट है रोज़गार कार्यालय द्वारा, तो इतना घबराएँ नहीं, ठीक है? और ये मैसेज से रिगार्डिंग काफ़ी दोस्त परेशान होते हैं। मुझे लगा कि यार वाक़ई में इसके बारे में अपडेट देनी चाहिए। हमारे काफ़ी साथी परेशान हो रहे थे, तो मैंने यहाँ बता दिया आपको। और बाकी जैसी और कोई नई अपडेट आएगी, और आपने प्यार और सपोर्ट जो चैनल को दिया उसके लिए तो बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे भी देते रहेंगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार और कर लो यार, जिन्होंने नहीं कर रखा है। और नोटिफ़िकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर दो। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। हँसते रहिए, मस्त रहिए। बाकी यदि इसमें आप फ़ॉर्म भरना चाहते हो तो डिटेली मेरा सेकंड चैनल पे इस पर ऑलरेडी वीडियो आने वाला है आगामी 1 से 2 घंटे में, तो वहाँ से उसको ढंग से देख लेना। यहाँ मैंने पूरी अपडेट नहीं बताई, वहाँ पूरी ढंग से एक-एक बिंदु से बताऊँगा मैं आपको, वहाँ से पूरा इसी पे बनाऊँगा, ठीक है?